मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है, शीर्षक है कर्ज से मुक्ति का सटीक समय कैसे जानें। डेबिट रिलीफ टाइमिंग 100% एक्यूरेट। जी हाँ मित्रों, क्या आपकी ज़िंदगी भी कर्ज के बोझ से दब गई है? कर्ज से छुटकारा का सटीक समय क्या आप भी जानना चाहते हैं? आज इस वीडियो में आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, इसका सटीक तकनीक आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसको सीख करके बहुत ही सरल तरीके से आप भी अपने कर्ज मुक्ति का, ऋण मुक्ति का समय सटीक रूप से जान जाएंगे, जो एकदम 100% एक्यूरेट होगा। आइए चलते हैं आज के वीडियो पर। देखिए, आज केवल हमने केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट दिया है। वीडियो यद्यपि छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगर आप वास्तव में कर्ज मुक्ति के सटीक समय और कर्ज मुक्ति होगी कि नहीं होगी ये जानना चाहते हैं, आप ही नहीं हमारे दर्शक गण में 80% लोग ये ज़रूर चाहते होंगे, 90% कि कर्ज के बोझ से हम दबे हुए हैं, इससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा। इसके लिए बहुत ही उपयोगी और अनुकूल वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए। जो भी वीडियो का टाइम है पूरे समय तक वीडियो देखिए, स्किप करके मत भगाइए। यहाँ देखिए, जो नेचुरल कुंडली में देता हूँ मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ लग्न आमलिक कस्प चार्ट है, 1 से 12 तक के भाव हैं। इसी से मतलब है आप अपने धन प्राप्ति का सटीक समय जानने के लिए केपी के अनुसार, यद्यपि धन भाव दूसरा है लेकिन धन का सर्वाधिक अच्छा भाव छठवां है। जब भी हम जानना चाहते हैं कि हमको धन प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कब होगी, तो छठे भाव को देखा जाता है। छठा भाव कुंडली का इतना महत्वपूर्ण है कि द्वितीय का त्रिकोण स्थान छठवां है। तो छठवें भाव से हम देखते हैं कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 6, 11 और 2, छठवां और 11वां भाव अति श्रेष्ठ भाव हैं, और द्वितीय तो धन का ही है। जिस तरह से हम जानते हैं कि 6, 11 और 2 भावों से धन के बारे में सटीक स्थिति और समय जानकारी मिल जाती है, उसी तरह से ऋण मुक्ति के बारे में भी हम सीख जाएंगे उसी नियम से। आज आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि जिस भाव को हम बहुत निगेटिव भाव समझते हैं धन के मामले में, 5, 8 और 12, वही 5, 8 और 12 भाव हमें ऋण से मुक्ति का समय भी बताता है, और ऋण से मुक्ति होगी कि नहीं होगी ये भी बताता है। अब जिस तरह से आपके लिए छठवां भाव है, उस तरह से आपको ऋण मुक्ति तभी होगी जब आपको ऋण देने वाला पैसा पाएगा, तब जब आप उसे बेबाक करेंगे तब। तो आपकी कुंडली में बहुत आसान है समझना, ये लग्न आप हो और आपको ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला व्यक्ति होता है 7वां, सप्तम स्थान। तो ये सप्तम स्थान को जब आप देंगे तब पाएगा, अर्थात सप्तम स्थान को
जब 6 का 6वां 11वां और दूसरा स्थान जागृत होगा, या वही बताएगा कि ऋण मुक्ति होगी कि नहीं। तो आपके लिए जैसे 6वां है, उसी तरह से आपको ऋण देने वाले का 6वां भाव हो गया 12वां, 1 2 3 4 5 6, अर्थात आपकी कुंडली का 12वां भाव। जैसे आप अपने धन की स्थिति जानने के लिए 6वें भाव का उपयोग करते हैं, उसी तरह से जो ऋण देने वाला है इसके 6वें भाव से ही यह नियम देखा जाएगा। तो 7वें भाव का 6वां भाव होगा द्वादश भाव, 12वां भाव। यही 12वां भाव व्यय भाव, इसका उपनक्षत्र स्वामी अगर 12, 8 और 5, 12, 5 और 8 अर्थात ऋण देने वाले का द्वितीय स्थान हुआ 8वां, ऋण देने वाले का 6वां स्थान हुआ 12वां, और ऋण से 11वां स्थान हुआ आपकी कुंडली का 5वां, अर्थात 5, 8 और 12। ये भाव जब जागृत होगा तब आपको ऋण मुक्ति मिलेगी। तो पहले तो ये जानना जरूरी है, जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली दोनों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने के लिए सीधे 12वें भाव के उपनिषद स्वामी को देखिए। अगर उसमें 12, 5 और 8 इन भावों में से 1, 2 भाव या कोई भाव आया हो, और खासकर नक्षत्र के माध्यम से, जो भी उपनिषद स्वामी है उसका कोई नक्षत्रेश होगा, जैसे ए होगा तो उसका नक्षत्रेश सी हुआ। तो अगर नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 भाव मिल जाता है 12वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी में, तो ऋण मुक्ति होगी, ऋण से छुटकारा मिलेगा। यही प्रश्न अगर आप प्रश्न कुंडली से हल करना चाहते हो, तो बस प्रश्न कुंडली की विशेषता यह होती है कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्रेश बकरी न हो। अगर स्वयं वो उपनक्षत्र स्वामी बकरी है तो मार्गी होगा तो कार्य सिद्धि होगी, लेकिन अगर उसका नक्षत्रेश ही बकरी हो गया तो भले 5, 8, 12 आया है तब भी ऋण मुक्ति नहीं होगी। तो प्रश्न कुंडली में ध्यान दीजिए, और जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में ये देखने की बात नहीं है। जन्म कुंडली में तो मतलब द्वादश स्थान का उपनक्षत्र स्वामी जब 12 मतलब व्यय स्थान का उपनक्षत्र स्वामी 12, 5 और 8 इन तीनों भावों को बता रहा हो, तो ये निश्चित हो गया कि आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अब आपके लिए समय जानकारी का जरूरी हो जाता है कि जब मिलेगा तो कब मिलेगा। अब इसको जानने के लिए आपको दशा अंतर और प्रत्यंतर पर जाना हो, क्योंकि दशा का समय लंबा होता है, अंतर दशा का समय भी थोड़ा लंबा ही होता है, लेकिन प्रत्यंतर का समय 1-2 महीना से लेकर 5-6 महीने तक वो पीरियड निकल जाएगा। और चंद्रमा के गोचर से बड़ी आसानी से आप जान सकते हो कि किस महीने में किस समय की स्थिति को ऋण मुक्ति हो जाएगी। ये टाइम निकालने का एक्यूरेट सिस्टम है, और बार बार हमने कई नियमों को बताया है कि किस तरह से ग्रह के कालखंड निकालने के लिए, समय निकालने के लिए ग्रह के नक्षत्र में अगर 5, 8, 12 आया है और उसके ऊपर नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में भी इन भावों में से कोई भाव आया है, तो इसका मतलब वो ग्रह बता रहा है कि इसी दशा में ऋण मुक्ति होगी। नहीं तीनों आया है, 5, 8, 12 में से 1-2 भाव आए हैं तो ठीक है। अब अंतरदशा स्वामी में भी यही भाव आए हैं तो ठीक है, और प्रत्यंतर दशा स्वामी में कालखंड सटीक निकालने के लिए ये भाव जरूर आए हों, इसमें से अधूरा न आया हो, मतलब 5 और 12 आ गया हो, या 8 और 12 आ गया हो, या 8 और 5 ही आ गया हो, तो इसको टैली करके ग्रह के नक्षत्र और ग्रह के उपनक्षत्र के नक्षत्र में भावों को टैली करके
उसी नियम से आप सटीक समय निकाल सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो तो लंबा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आज का शीर्षक मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 4 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।